वेलकम टू श्वेता किचन एंड टिप्स। तो आज मैं आपके साथ बहुत ही कमाल की ट्रिक शेयर करने वाली हूँ। एक से बढ़ के एक सारी ही ट्रिक्स होने वाली हैं और ये बारिश के मौसम में आपके बहुत ही ज़्यादा काम आने वाली हैं। ट्रिक्स को पूरा देखिएगा, पसंद आएगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। सबसे पहले ट्रिक देख लेते हैं। यहाँ पे जो छोटा वाला ग्रेटर होता है उसे हमें डालना है एक प्लास्टिक की पन्नी में, जो कि काफ़ी क्लीन होनी चाहिए, मतलब कि धुल के आप साफ़ करके ले लीजिए। और उसके बाद आप लहसुन को जब भी ग्रेट करना चाहें इस तरीके से आप ग्रेट कर सकते हैं। हल्के हल्के से ग्रेट करेंगे ना तो पन्नी फटेगी भी नहीं और आपका ग्रेटर बिल्कुल साफ़ सुथरा रहेगा और लहसुन भी आप बहुत आसान तरीके से फटाफट से ग्रेट कर पाएंगे। तो लीजिए, यहाँ पर मैंने लहसुन को ग्रेट करके भी आपको दिखा दिया है। ये बहुत ही कमाल की ट्रिक है। अगर आपको पसंद आई होगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पर देखिए, दूसरी ट्रिक देख लेते हैं। जब भी हम कोई सामान लाते हैं, आपने देखा होगा इस तरीके का पन्नी में बांध के पैकेट मिलता है और फिर इसे कई लोग खोल भी नहीं पाते हैं। तो इसे खोलना बहुत ही ज़्यादा आसान है। सिर्फ आपको करना क्या है, इसे इस तरीके से घुमाना है। दोनों ही जो यहाँ पर कोने हैं इनको अपोजिट साइड में घुमा देना है ताकि ये टाइट हो जाए। और एक कोने को आपको पकड़ना है और दूसरे कोने को, मतलब दूसरे सिरे को आपको अंदर की तरफ इसे डालना है। ये देखिए, जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं। और नीचे आप एक उंगली लगा दीजिए अगर वो फिसल रहा हो तो। अब देखिए, जैसे ही आप इस तरीके से करेंगे ये ऊपर की तरफ आ जाएगा, फिर आप इसे पकड़ के बहुत ही आसानी से खोल पाएंगे। लीजिए, बहुत ही आसान है। इस तरीके से अब आपको पन्नी फाड़ने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। आप फटाफट से हर पन्नी को खोल पाएंगे, मतलब हर गांठ को खोल पाएंगे। तो अब देख लेते हैं अगली ट्रिक। यहाँ पर देखिए, मैं आपको दिखा रही हूँ चना। तो ये जो चना होता है ना, हम सभी घर में लाते हैं और स्टोर भी करके रखते हैं। लेकिन आप देखेंगे कि बारिश का जो मौसम आता है तो उस मौसम में इनके ऊपर ना वाइट वाइट से फंगस लग जाते हैं या फिर इनमें कीड़े पड़ जाते हैं और फिर हम जो संभाल कर रखते हैं काफ़ी टाइम तक वो ख़राब हो जाता है और हमारा पैसा भी बेकार होता है और हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ भी होती है। तो ऐसा ना हो और ये लंबे टाइम तक बिल्कुल वैसे ही बना रहे जैसा कि आप मार्केट से लाते हैं, तो उसके लिए आपको बहुत ही छोटा सा काम करना है, जिसमें से कि आपका एक भी रुपया खर्च नहीं करना है। आपको लेना है सूखी वाली मिर्च। जी हाँ, ये मिर्च देख रहे हैं, जो हम घर में रेगुलर लाते हैं उसे आप रख दीजिए, वो सूख जाए, या फिर सूखी मिर्च जो होती है आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आपको मिर्च ऐसे यूज़ नहीं करनी है। आपको ये मिर्च का ऊपर का जो डंठल है ना, ये आपको तोड़ लेना है इस तरीके से। ये देखिए, ये आपको तोड़ लेना है और इस तरीके से जितना आपके पास चना हो या उस हिसाब से आपको इसे कम ज़्यादा क्वांटिटी में लेना है। तो देखिए, मैंने यहाँ पर कम से कम 10-12 मिर्चों का डंठल ले लिया है और चना कम है तो इसलिए मैं इतना ही डालूंगी। आप क्वांटिटी के हिसाब से इसे कम ज़्यादा डाल दीजिए और अच्छे तरीके से चने में मिक्स कर दीजिए। तो आपका चना आराम से महीने भर चलेगा या फिर उससे लंबे टाइम तक भी चलेगा, क्योंकि इसमें हल्का सा तीखापन होता है, जिसके कारण इसमें फफूंदी बिल्कुल भी नहीं लगेगी और ना ही कीड़े लगेंगे। तो इस तरीके से अगर आप स्टोर करते हैं तो आपका पैसा भी बचता है और आपका चना भी बिल्कुल सुरक्षित रहता है। तो उम्मीद करती हूँ ये ट्रिक आपको बहुत ही ज़्यादा काम आने वाली है इस बारिश में। और एक बहुत खास बात, आप अनाज को बिल्कुल एयर टाइट डिब्बे में ही रखिए। अब देखते हैं अगली ट्रिक। यहाँ पर देखिए, बारिश हो और पकौड़े ना बने ऐसा तो हो ही नहीं सकता, और पकौड़ों के लिए चाहिए बेसन। तो हम सभी इस टाइम पे बेसन को कुछ ज़्यादा ही खरीद कर लाते हैं। तो अभी तो ये आपको मैं थोड़ा सा ही दिखा रही हूँ, लेकिन बेसन जब हम लाते हैं तो बारिश में आपने देखा होगा कि बहुत ही जल्दी से इसमें ना जाले पड़ने लग जाते हैं। तो इसके लिए आप क्या करें, इसके लिए आप सबसे पहले तो जब भी बेसन मार्केट से लाएँ और उसे जिस भी डिब्बे में रखें तो उस डिब्बे को अच्छे तरीके से आप क्लीन कर लें, बिल्कुल सुखा दें अच्छे तरीके से, ड्राई हो जाए। उसके बाद उसमें बेसन को पलट दीजिए और आप इसमें लौंग डाल दीजिए। तो लौंग भी क्वांटिटी के हिसाब से डालिए, मतलब जितना बेसन है उस हिसाब से आप इसे कम ज़्यादा कर लीजिए और लौंग को डाल दीजिए और उसके बाद में इसे हल्का सा आप हिला दीजिए, मतलब कि शेक कर दीजिए। अब इस तरीके से जब आप बेसन रखेंगे तो लौंग में जो महक होती है उसकी वजह से बिल्कुल भी कीड़े नहीं लगेंगे, और जब कीड़े नहीं लगेंगे तो जाले कहाँ से पड़ेंगे। तो इस तरीके से आप बेसन को काफ़ी लंबे टाइम तक स्टोर कर सकते हैं। ये छोटी छोटी ट्रिक्स को फॉलो करके बारिश के मौसम में आप बहुत ही आसानी से घर में होने वाले नुकसान को रोक पाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ ये ट्रिक भी आपको काफ़ी पसंद आई होगी। अब देखते हैं अगली ट्रिक। तो या तो ट्रे ले लीजिए या फिर ले लीजिए न्यूज़पेपर। अब इसका काम क्या है वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले तो न्यूज़पेपर आप बड़ा लीजिए, उसके बाद यहाँ पर रख लीजिए डिब्बा। तो यहाँ पर मैं चीनी का डिब्बा रख रही हूँ। बारिश के टाइम में जब हम चीनी पलटने जाते हैं तो अगर एक भी दाना ज़मीन पर गिर गया तो वहाँ पर इतनी ज़्यादा चींटियाँ आ जाती हैं ना कि बहुत ही ज़्यादा बेकार लगता है, उसे निकालना भी उतना आसान नहीं हो पाता। तो उसके लिए आप बस एक छोटा सा काम कीजिए, आप न्यूज़पेपर फैलाइए और उसके बाद आप डिब्बे को रख के फिर आप इसे स्टोर कीजिए, मतलब कि इसे डिब्बे में पलट दीजिए। तो इस तरीके से जब आप करेंगे तो अगर एक भी चीनी का पाउडर या फिर चीनी का दाना इधर उधर गिरेगा तो वो न्यूज़पेपर के ऊपर ही रह जाएगा। और उसके बाद में जब आप इसे पूरा पलट लीजिए तो डिब्बे को हटा दीजिए और डिब्बे को हटाने के बाद जो भी कुछ न्यूज़पेपर पे गिरा है, वैसे तो यहाँ पर मैं चेक करके आपको दिखा रही हूँ कि बिल्कुल ही नहीं गिरा है, लेकिन फिर भी अगर गिरता है तो आप एक छोटा सा काम कर लीजिए। आप इस डिब्बे को
हटाइए और न्यूज़पेपर को इस तरीके से फोल्ड कर लीजिए और फिर अगर इसमें चीनी है तो आप इसे डिब्बे में ही पलट सकते हैं या फिर जहाँ भी आप इसे यूज़ करना चाहें कर सकते हैं। तो बहुत ही छोटा सा है लेकिन आपका काफ़ी ज़्यादा टाइम बचा देगा, मतलब कि आपका किचन गंदा बिल्कुल भी नहीं होगा। अब देखते हैं अगली ट्रिक। तो अगली जो ट्रिक है वो आपकी बहुत ही ज़्यादा काम आएगी, मतलब कि ये तो आपके काम को बहुत ही ज़्यादा आसान बना देगी। तो सबसे पहले तो यहाँ पे मैंने कुछ लौंग ले ली है। आप लौंग ले लीजिए अपने ज़रूरत के हिसाब से, जैसे भी आपको ज़रूरत हो उस हिसाब से कम ज़्यादा ले लीजिए। यहाँ पर मैंने 5 से 6 लौंग ली है और इस लौंग को मैं डाल दूँगी चीनी के डिब्बे में। जी हाँ, क्योंकि बारिश का टाइम है, अगर गलती से भी हल्का फुल्का सा भी ढक्कन ढीला रह जाएगा ना तो इसमें बहुत सारी चींटियाँ चली जाएंगी। और ऐसा ना हो इसके लिए एक छोटा सा काम करना है। आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आप चीनी वगैरह को बिल्कुल एयर टाइट डिब्बे में रखिए ताकि वो बिल्कुल भी सीड़े ना और ना ही इसमें चींटियाँ पड़ें। और दूसरा ये कि आप उसके ऊपर लौंग डाल दीजिए। आपको यहाँ पर मिक्स नहीं करना है जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही ऊपर डाल के छोड़ देना है। और यहाँ पर ढक्कन आपको कस के मतलब कि टाइट लगा देना है ताकि ज़रा सा भी चींटी बिल्कुल भी इसके अंदर ना जाए। और ऐसा करने से ये जो लौंग की स्मेल है ये हल्की सी कड़वी सी आती है और इसकी महक चींटियों को बिल्कुल पसंद नहीं आती है, तो वो बिल्कुल भी चीनी पे नहीं जाएंगी। ये ट्रिक बहुत ही कमाल की है, ज़रूर यूज़ कीजिए। अब देखते हैं अगली ट्रिक। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, जो आटे की और चावल की बोरी होती है ना वो हमारे बहुत ही काम की होती है। उसे कभी भी इस तरीके से आप फेंक मत दीजिए। आप क्या कीजिए, सबसे पहले तो जब वो खाली हो जाए तो उसे अच्छे तरीके से आप क्लीन कर लीजिए क्योंकि ये हमारे बहुत काम आने वाली है। और इस तरीके से इसमें लगा लीजिए कट, जैसा कि मैंने लगाया है। और यहाँ पर इसका बहुत ही बढ़िया सा यूज़ मैं आपको बताने वाली हूँ। कट लगा के इसे अच्छे से अंदर से क्लीन कर लीजिए, मतलब कि वॉश कर लीजिए और फिर इसे सुखा लीजिए। और उसके बाद यहाँ पर मैं इसका बहुत ही बढ़िया सा आपको यूज़ बताती हूँ। यहाँ पर जब इस तरीके से आप पन्नी को तैयार कर लेंगे तो यहाँ पर देखिए, अभी बच्चों के स्कूल खुल गए हैं तो हम कई बार रोटियां बनाते हैं, पराठे बनाते हैं, दिन भर में 2-3 बार तो हो ही जाता है। और फिर हम बचे हुए आटे को रख देते हैं फ्रिज में और इस तरीके से चकले बेलन को कवर करके रख देते हैं साइड में। फिर जब ज़रूरत लगती है तो फिर से हम आटा निकालते हैं और फिर से फटाफट से रोटी या पराठा बना देते हैं। और फिर उतने टाइम में इसके ऊपर कितने कीड़े आते हैं जाते हैं, कितनी छिपकलियाँ टच करती हैं, ये हम नहीं देख पाते हैं क्योंकि कई बार तो अगर आप इसे कवर भी करते हैं तो कीड़े मकोड़े गिरा देते हैं और फिर इस थाली और चकले बेलन को टच कर लेते हैं। तो उससे बचने के लिए आप यही काम कीजिए। इस चकले बेलन को आप जब भी रखें इस तरीके से पन्नी में डालें और पन्नी को अच्छे तरीके से नीचे की तरफ फोल्ड कर दें। चकला, बेलन और थाली तीनों ही इसके अंदर कवर हो चुके हैं। अब जब भी यूज़ लगे आपको, आप फटाफट से निकालिए और यूज़ कीजिए और फिर से रख दीजिए। और फिर जब आपको धुलना हो तब भी आप धुल के इसी तरीके से कवर करके रखिए। तो आपका चकला बेलन बहुत ही ज़्यादा बढ़िया तरीके से कवर रहेगा और बिल्कुल हाइजीनिक रहेगा। अब देखते हैं अगली ट्रिक। तो यहाँ पर देखिए, ये जो छोटा वाला शीशा होता है ना, ये घर में काफ़ी ज़्यादा काम आता है। मतलब कि बड़े वाले शीशे को तो आप बार बार नहीं निकाल सकते, लेकिन इस शीशे को आप कई बार कहीं भी निकाल के यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर ये ऐसे ही कहीं टंगा हुआ है और जब कॉम की ज़रूरत लगती है तो हम कॉम को ढूंढते हैं और इसमें कॉम रखने का कहीं भी कोई भी अटैचमेंट नहीं होता है, मतलब कि कोई जगह नहीं होती है, तो उसको आप कैसे इसमें रख सकते हैं। इस तरीके से आप इसे कहीं भी जहाँ भी इसे टांगते हैं टांग दीजिए और फिर पीछे की तरफ इस तरीके से इसमें फंसा दीजिए कंघी। और ये देखिए, बहुत ही आसान तरीके से इसमें कंघी फंस गई है। अब जब भी यूज़ लगे कंघी को निकालिए, कंघी कीजिए, कंघी को क्लीन करके फिर से इसमें रख दीजिए। तो बहुत ही छोटा सा है लेकिन बहुत ही ज़्यादा कमाल का है। पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ में सब्सक्राइब भी। अब यहाँ पे देख लेते हैं अगली ट्रिक। तो ये जो पेन का कैप है, बच्चे इसे फेंक देते हैं, तो इसे फेंकिए मत, ये बहुत ही ज़्यादा काम आने वाला है। इसका यूज़ हम कैसे लेने वाले हैं चलिए देख लेते हैं। इस तरीके से जब बच्चे पढ़ाई करते हैं या फिर कुछ लिखने जाते हैं तो आपने देखा होगा वो फ़ैन ऑन करके बैठते हैं लिखने या फिर पढ़ने। और जब फ़ैन ऑन रहता है तो कई बार आपने देखा होगा बच्चे बहुत ही ज़्यादा परेशान होते हैं, जबकि पेज इस तरीके से उनके हाथों पे आता है और फिर वो पढ़ भी नहीं पाते अच्छे से, बार बार परेशान हो जाते हैं, इरिटेट हो जाते हैं और लिखते टाइम तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आती है। तो उस टाइम पे इस पेन के कैप का यूज़ आप बहुत आसानी से और बहुत ही ज़्यादा बढ़िया तरीके से कर सकते हैं। इस तरीके से आप इसे लगा दीजिए और फिर बच्चों को बोल दीजिए आराम से वो पढ़े और आराम से लिखें। कोई भी यहाँ पर दिक्कत नहीं होगी, बिल्कुल भी ये पेज नहीं उड़ेगा, ये ऐसे ही फिक्स रहेगा। देखिए, क्योंकि अगर आप ऊपर लगाएंगे तो भी पेज उड़ेगा, नीचे लगाएंगे तो भी, लेकिन अगर आप बीच में लगाते हैं तो बिल्कुल भी नहीं उड़ेगा और बहुत ही आराम से बच्चे पढ़ाई कर पाएंगे। अगर ट्रिक्स पसंद आई होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट ज़रूर दीजिए।